संत ठाकुर राम सिंह जी भाटी सिद्ध संत श्री रामचंद्र महाराज के शिष्य थे। ये नानक कबीर की भांति गृहस्थ संत थे। यद्यपि इन्होंने उपदेश नहीं दिया, न ही किसी को शिष्य बनाया, पर इनके जीवन दर्शन में प्रभावित हजारों लोग इनको गुरु माना। इनमें हिंदू मुसलमान दोनों थे। सत्य, प्रेम, पवित्रता, पर दुख कातरता, समदर्शिता, अपमानिता, वाणी माधुर्य, अपग्रह, आतिथ्य, सत्कार, अनासक्त, अक्रोध जैसी देवी गुणों की इनमें पूर्ण प्रतिष्ठा थी। उनके कुछ विचार मैं यहाँ वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक घड़ी का मोल ना, दिन का कहाँ बखान, सहजोता ही न खा खोइए, बिना भजन भगवान। भाई एहतियात बरतो, परमार्थ के लिए निहायत ज़रूरी है कि एक इसी क्षण काम में ले लो। कूच नगारा बाजन लागे, गया समय नहीं आता रे। दुनियावी कामों को आदमी कितने जतन और समय से ध्यान रखता है। ट्रेन पर 10 मिनट पहले ही पहुंचने का कोशिश करता है, लेकिन इधर के कामों में के लिए कहता है, उसे फुर्सत मिले कब। अगर मनुष्य अपने जीवन में परमात्मा को पाने की कोशिश लग जाए तो कहना ही क्या है। सभी दिन भगवान के लिए हैं, क्या अच्छा समय क्या बुरा, बस उनकी याद बना रहे। प्रेम मगन जब मन का भयो, कौन गिने तिथिवार। समय को बड़े जतन से खर्च करना चाहिए, वरना दीन दुनिया में दोनों हाथों आदमी खाली रह जाता है। जो भी काम करो समय पर पाबंदी के साथ, एक भी क्षण बेकार न करो। हर घड़ी उसमें याद रखो, एक घड़े को तो उसी जन्म में फोड़ना है, यही वह वक्त है। अपनी मुक्ति प्रयास करो, यह विश्वास हो जाना चाहिए, यही समय है उन्नत का समय। उसकी याद में और उसके सहारे अपने जीवन व्यतीत करो। जैसे कंजूस अपनी एक एक कौड़ी संभाल कर रखता है, वैसे ही एक एक पल संभाल कर काम में लो, जरा सी भूल न हो। दुनिया के वक्त सबसे कीमती है। समय चूक जाने पर प्रसंग पर ठाकुर साहिब ने एक घटना सुनाई, जिसका सारांश निम्नलिखित है। कबीर जी अपने गुरु भाई रैदास जी के पास सत्संग हेतु पहुँचे। कहा, कुछ पिला दीजिए। रैदास जी ने तुरंत चमड़ा भिगोने की कूड़ी से थोड़ा पानी लिया और पिलाना चाहा। कबीर जी ने दिल में सोचा, मना कर दिया तो गुरु भाई का अपमान होगा। यह सोचकर पानी पीने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सारा पानी हथेलियों से होता हुआ कोहनियों से नीचे गिरा दिया। मुंह में एक बूंद भी नहीं जाने दी। घर लौटकर कबीर जी ने अंगरखी खोल कर धोने के लिए अपनी पुत्री कमाली को दे दी। अंगरखी में, बाहों में, कोहनियों में दाग नहीं छूट रहे थे। कमाली कपड़े को दांतों में चूस कर दाग छुड़ाने लगी। पानी का कुछ अंश मुंह में जाते ही कमाली त्रिकालज्ञ हो गई। समयांतर में कमाली अपनी ससुराल चली गई। कुछ समय बाद एक दिन कबीर जी अपने गुरु रामानंद के साथ आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। बीच में कमाली की ससुराल आ गई। दोनों नीचे उतर कर कमाली के घर पहुँचे। देखकर आश्चर्य पड़ गए। कमाली ने दोनों के लिए भोजन तैयार कर दिया, आसन लगा दिए। गुरु जी ने कबीर से पूछा, कमाली को यह ज्ञान कैसे हासिल हुआ। कबीरदास जी के पूछने बेटी कमाली ने अंगरखी धोते समय पूरी घटना सुना दी। अब तो कबीर जी अपने अल्पज्ञता से बहुत बताए। घर और लौटकर फिर रैदास जी के पास पहुँचे, फिर कुछ पिलाने को आग्रह किया। रैदास जी ने पूरी घटना जान चुके थे। कहने लगे, पाया था तो पिया नहीं, जब मन में अभिमान किया, अब पछताए होत क्या भाई वो पानी मुल्तान गया। अर्थात पहले पिलाए जाने गए पानी अंश अंगरखी द्वारा कमाली के पेट चला गया। अब कमाली अपनी ससुराल मुल्तान चली गई। इसलिए रैदास जी ने कहा, भाई वो पानी तो मुल्तान चला गया, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चूक गए खेत। अर्थात हमें समय का ध्यान रखना चाहिए और उसको कभी
नहीं तो पछताना पड़ेगा। धन्यवाद।